और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक उड़ान पर। जी हाँ, खुल गई उड़ानें और अब प्लान बनाने का वक्त आ गया है। खास तौर पर जो विदेशी उड़ान थी जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, अब वो खुल चुकी हैं और आपने देखा होगा बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं पेपर के अंदर। कुछ तो एयरलाइन कंपनियां सीधे दे रही हैं जो बता रही हैं कि भाई उनकी विदेशी उड़ानें कितने रुपए में मिल रही है, और साथ में ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं जो छुट्टी मनाने के लिए आपको थोड़ा ललचा रहे हैं, जिसमें उड़ानें शामिल हैं, पैकेजेस शामिल है, होटल शामिल है। तो वक्त भी आ गया है, बहुत लंबे समय के बाद ऐसा मौका आया है जब कोरोना से इतनी बड़ी राहत की सांस आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और 2 साल का वक्त पूरा बीत चुका है। तो भाई अब छुट्टी मनाना तो बनता है, और वो भी विदेशों में। तो खास तौर पर आज हम विदेशों में छुट्टी पे अपना फोकस करेंगे और कैसे करें आप इसकी तैयारी, क्योंकि देखिए आप भले ही मई जून में जाएं लेकिन टिकटें तो भाई आज खरीदेंगे ना। अगर आज से बुकिंग और टिकट्स नहीं लिया तो ये इतना महंगा हो जाएगा कि शायद आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और 2 साल के बाद हर कोई बाहर घूमने जाता है। थोड़ा सा कहीं दुनिया में इस वक्त बात हो रही है कुछ देशों के अंदर कोरोना की, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि उन देशों से बचना चाहिए या फिर बाहर जाने में कोई इशू तो नहीं। लेकिन फिलहाल तो यह है कि अगर आपको सच में जाना है, अच्छी छुट्टियां मनाना है, तो प्लानिंग आज से करनी होगी, जानकारी आज से चाहिए होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमने 2 खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ है वॉवी डेज के CEO रघु चौधरी साहब और ग्रैब योर हॉलिडे के को-फाउंडर सारांश बहला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रघु साहब, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो ओपन हो गई है, विदेशी उड़ानें भी भारत आ रही हैं, भारत की जो कंपनियां हैं वो भी विदेश जाने के लिए तैयार है, इनफैक्ट शुरुआत हो चुकी है। तो बीच में तो हमने देखा था कि कई सेक्टर्स के प्राइस 4-4 गुना थे। अब जब इतने फ्लाइट्स अवेलेबल हो जाएंगे, मैं कुछ पढ़ रहा था 2500 से ऊपर वीकली फ्लाइट्स आपको शायद अवेलेबल होंगे और धीरे धीरे और नंबर बढ़ जाएगा, तो हम वो रेट्स नीचे आते हुए देखेंगे या इनफैक्ट आ ही गए हैं, ये आप हमें बताएंगे। नमस्कार विपिन भाई, थैंक यू अगेन। अभी आप जैसा कहा था, अभी ऑलमोस्ट सारे रिस्ट्रिक्शन चुके हैं, सारे इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो, सारे मोस्ट ऑफ 95% पूछ चुके। बाकी जो बचा कुचा है ऑलमोस्ट विद इन 1 वीक और 10 डेज वो भी रिस्ट्रिक्शन ओपन हो जाएगा। एंड फ्लाइट्स तो ऑलमोस्ट ऑपरेशन इंडिया से 27 से स्टार्ट हो गया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स। और दूसरे अगर आप बात करेंगे तो नजदीक का जो लोकेशन है, जैसा इंडिया मार्केट से, सो एक एडवाइस ऐसा रहेगा कि वेट ना करे, जैसा कि लास्ट मोमेंट बुकिंग्स के लिए वेट ना करे। सो कृपया आपका जितना भी बुकिंग है एडवांसली बुक करें, तो लास्ट मोमेंट प्राइसेस जो कीमत है उड़ानों की, जो टिकट्स हैं, वो नीचे आए कि नहीं आए? अभी नीचे आने का संभावना अभी कम है थोड़ा, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा है अभी आजकल, उसका अगर देखा गया तो उसके हिसाब से अभी स्टेबल है। अभी इनफैक्ट और नीचे आने का वेट करना पड़ेगा। नहीं, मेरा पूछने का सवाल ये था सर कि क्योंकि जब सब इंटरनेशनल ट्रैवल बंद ही था और एयरलाइंस अवेलेबल ही नहीं थी, तो आपको तो टिकट के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, एंड सेकेंडली वो बहुत कॉस्टली थे। कई सेक्टर तो इतने महंगे थे कि आप सोच भी नहीं सकते थे, भले ही आपको किसी काम से जाना हो। लेकिन वो पैरिटी तो आती हुई दिखी होगी ना, अब तो बहुत सारी फ्लाइट्स ओपन हो रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो है अभी, जैसा आपने कहा, थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट है, थोड़ा बहुत राहत तो है अभी, बट और भी कुछ विद इन 4-5 डेज में और भी चांसेस है, और प्राइस वगैरह कम होने के चांसेस है, और भी ऑपरेटर्स स्टार्ट होने के चांसेस है। मैं मसलन एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ, इंडिगो अपने फ्लाइट्स के एडवर्टाइज कर रहा है, दोहा जाइए इतने में, दुबई जाइए इतने में, सिंगापुर जाइए इतने में, एंड डेफिनेटली सभी एयरलाइंस ही इसमें अपना हिस्सा चाहेंगी, देशी विदेशी दोनों। सारांश बहल साहब, तो इसमें एक जब आप फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं, कितना मतलब अमूमन, जैसे मान लीजिए पीक सीजन होगा आपका मई और जून में, जब ज्यादातर लोग घूमने जाएंगे, कितने वक्त पहले आपको अपनी बुकिंग के लिए सोच लेना चाहिए और स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए विपिन जी, अगर ये आप 2 साल पहले मेरे से ये सवाल पूछते तो मैं बोलता शायद आपको 6 महीने से 8 महीने पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए। बट आज हम ऐसे वक्त में खड़े हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है, हमारे मन में भी एज एन एजेंट, एज ए ट्रैवल फ्रेटर्निटी, एंड कस्टमर के मन में भी। तो अभी क्या है, वो बुकिंग्स वो वाली करवाते हैं जो फ्री कैंसिलेशन में मिल जाती हैं, जो कि होल्ड हो जाती हैं, ताकि जैसे मई जून की अगर मैं आज बुकिंग कराता हूँ, मई जून आते आते भगवान ना कीजिए अगर चौथी लहर आ जाती है, तो कस्टमर को नुकसान होने से बचाने के लिए हमें वो सारे जो फ्री कैंसिलेशन वाली प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वो उठानी पड़ती हैं। बिकॉज कस्टमर घूमना तो चाह रहा है अभी, बट
स्टिल उसके दिमाग में अभी भी एक अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं उस कंट्री में फोर्थ वेव ना आ जाए, हमारी कंट्री में ना आ जाए। प्लस क्या है, यूरोप में जैसे अब बूस्टर डोज का नया पंगा शुरू कर दिया है, 270 डेज पार करते ही अब आपको बूस्टर डोज भी मैंडेटरी लगा दिया है। मैंने आज वीज़ा लगवाया, लेकिन कल कोई नया रूल आ गया यूरोप का, तो मेरा वो वीज़ा बेकार हो जाता है, मेरा ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ के बीच में जो रिक्वायर्ड है, आप होल्ड कराइए चीज़ें जो फ्री कैंसिलेशन में मिलती हैं, बट फाइनल जो प्रोसेसिंग है बुकिंग की एंड द पेमेंट्स है, वो मैं सजेस्ट करूंगा इन द सेम मंथ ऑफ योर ट्रैवल, उसी मंथ के अंदर फाइनल बुकिंग्स करें। ना जी, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने राय दी है यहाँ पे, क्योंकि ये एक बड़ा एक जिसे कहें पेच अभी भी फंसा हुआ है। और दुनिया के कुछ देशों में बात आप करें चाइना की, चलिए वहाँ ज़्यादा लोग ऐसे कोई घूमने नहीं जाते हैं, लेकिन साउथ कोरिया होगा, यूरोप के कुछ देशों की हम बात सुनते हैं, जर्मनी हो गई, वहाँ तो लॉकडाउन्स वगैरह की बातें हैं, अमेरिका के कुछ हिस्से इम्पैक्टेड हैं। ईश्वर ना करे कि यहाँ से ये और बड़े हमारे देश में आए या उन्हीं देशों में इसका जो दायरा है वो बढ़ता चला जाए। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप होल्ड करके उसको थोड़ा रखिए, जहाँ आपको कैंसिलेशन के लिए आपके रिफंड्स वाले जो हैं वो फ्री कैंसिलेशन हो या आपके रिफंड मिले, ऐसा नहीं हो कि आपकी टिकटें फंस जाएं। तो ये तो एक थोड़ा संशय बना रहेगा, और जो आपने बताया वो तरीका इसमें बेहतर रहेगा। रघु साहब, अब ये बताइए कि इस समय जो डिमांड है वो कैसी दिख रही है? अब तो लोगों ने इंक्वायरी शुरू कर दी होगी, किस सेक्टर के लिए लोग ज्यादा जाना चाहते हैं? मतलब अगर घूमना है तो कुछ सेक्टर्स हैं जो मैं कहूंगा थोड़े से इकोनॉमिक होते हैं, मसलन दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, कुछ थोड़े ज्यादा खर्चीले होते हैं, लेकिन डिमांड ज्यादा कहाँ की है? डिमांड तो हमेशा भी एक तरह से दुबई के लिए स्टार्ट है, दुबई थाईलैंड वापस स्टार्ट है, सिंगापुर के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आने लगा है, और बाकी बाली वगैरह टूरिस्ट आना चालू हुआ है। ऑलमोस्ट नजदीक जितना भी लोकेशन है हम लोग जो इकोनॉमिकली फ्रेंड जैसा वापस आना स्टार्ट हो गया। चलिए, बढ़िया है। तो सारांश साहब ये बताइए कि अब अगर फ्लाइट से, क्योंकि हम फ्लाइट पे बात कर रहे हैं, अब हमें घूमने जाना है, तो देखिए मैं तो हर तरह के एडवर्टाइजमेंट्स की बाढ़ आ गई पेपर में। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऐड छाप रही है पूरे पैकेजेस के, एयरलाइन कंपनियां ऐड छाप रही है अपनी टिकट्स के कि यहाँ जाइए विदेश में, वहाँ जाइए, ये हमारा टिकट है। क्या बेहतर रहता है, आप एयरलाइन अलग से बुक करें, वहाँ जाके होटल्स वगैरह अलग से बुकिंग करें, या फिर आप पूरा पैकेज लें? देखिए, जब से कोविड आया है ना, तब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडस्ट्री के सामने आई है, जितनी बड़ी कंपनीज और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनसे लोग कतराने लगे हैं। बिकॉज जब रिफंड लेने का टाइम आया, जब कोविड फर्स्ट वेव आई, तब उन सब कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब हम जैसे छोटे छोटे जो एजेंट्स थे, जो आपकी मार्केट में बैठते हैं या आपके दोस्त यार में हैं, उन्होंने जी जान लगाकर मतलब किसी ना किसी तरह आपके रिफंड्स प्रोसेस कराए। तो अल्टीमेटली अब कस्टमर ये चाहता है कि सेफ होके चले, प्लस एक अच्छा दिमाग वाला एजेंट हो जिससे थ्रू हम बुकिंग्स कर सकें। तो चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो लैंड पैकेज हो, चाहे वो क्रूज हो, उसकी जो बुकिंग्स हैं वो आपको करवानी किसी लोकल एजेंट से चाहिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद किसी भी बड़े एजेंट या कोई ऑनलाइन वेबसाइट से। एंड आप उसको सेगमेंट्स में कराइए, पूरा पैकेज मत बुक कराइए, बिकॉज पैकेज में जो लॉस होगा इफ़ इन केस यू कैंसिल, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप फ्लाइट का अलग रेट लीजिए, होटल का अलग रेट लीजिए, पैकेज का अलग रेट लीजिए, क्रूज का अलग रेट लीजिए, फिर एजेंट को बोलिए कि मेरे को इस सबका ब्रेकअप दीजिए और ऐसे ऐसे मेरे बुकिंग कीजिए। जी, तो आप कह रहे हैं कि मतलब एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं कि आप इंडिविजुअल चीजें करें, ऐसा भी नहीं है कि आप पैकेज ले लें, लेकिन आप अलग अलग चीजों को सेग्रीगेट कीजिए, उनके अलग अलग छोटे पैकेज बनवाइए और फिर उस पर आगे बढ़िए। तो रघु साहब, अब ये जो थोड़ा है कि मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि भाई, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि जो ऑनलाइन कंपनीज है, ऑनलाइन का इस समय काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ज़्यादा बेहतर प्राइस वहाँ मिल रहा है। जो ऑन ग्राउंड टूर ऑपरेटर हैं जैसे सारांश साहब हैं, वहाँ पे मुझे, तो आप चुनाव कैसे करेंगे? मतलब आपको अगर कंपैरिजन करना है तो आप क्या देखेंगे और क्या आपके फायदे की चीज़ होगी? रघु साहब, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम उनसे और बातचीत करेंगे। तो सारांश ये बताइए, रघु जी से तो हमने ये सवाल पूछा ही, लेकिन अभी देखिए अब गर्मी बढ़ती है, तो दुबई ऐसे तो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, भारत के करीब भी है, पास भी, लेकिन गर्मी में
क्या प्रेफर करेंगे जिस तरह की गर्मी वहां पड़ती है? तो फिर क्या बचता है? क्या थाईलैंड बचता है? श्रीलंका एक हॉट डेस्टिनेशन था, लेकिन अभी जो हालात बन पड़े हैं वहां पर तो मुझे लगता नहीं है कि लोग जाना चाहेंगे। तो फिर इस समय के लिए अगर आप थोड़ा क्विक टूर चाहते हैं 2-3-4 दिनों का, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि पर पर्सन 30-35 हजार का हो जाए, तो इसमें कौन से डेस्टिनेशंस ज्यादा डिमांड में रहते हैं? देखिए, अगर आप मौसम के हिसाब से जाइए तो वैसे तो यूरोप इस टाइम पे बेस्ट रहेगा, बट क्योंकि आपने बोला 3-4 दिन का टाइम, तो वो आइडियल नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा मालदीव्स, विच इज़ मतलब जो कि 4 दिन के लिए गुड इनफ है। और जो आपने बजट बताया 30 से 40 हज़ार, तो उससे स्टार्ट हो जाता है, तो आपका वो पर्पस सॉल्व होता है। बट जो दुबई, श्रीलंका और थाईलैंड आपने जो बोले, वो ये 27 मार्च से पहले, यानी जब तक फ्लाइट्स बंद भी थी तब तक भी ये डेस्टिनेशंस खुले हुए थे, बिकॉज ये सब एयर बबल के अंडर आती है इंडियन गवर्नमेंट के। तो ये डेस्टिनेशंस तो हमारी पूरे 2 साल से ओपन थी, चाहे फ्लाइट्स बंद थी चाहे खुली थी। अब क्योंकि फ्लाइट्स खुल गई हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शंस बढ़ गई हैं। तो सबसे बढ़िया जो इस टाइम ऑप्शन एक वैसे है, अगर किसी के पास 7-8 दिन का टाइम है, तो यूके इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। बिकॉज सबसे पहले उन्होंने आपको बिल्कुल कोविड को ऐसा समझ लिया कि ये एक किसी तरह की बीमारी नहीं है, इसको एक नॉर्मल फ्लू की तरह लिया जाए। बहुत ही एक अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया पूरे वर्ल्ड के आगे। उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आपको कोविड है, आपको क्वारंटीन होना भी जरूरी नहीं है, आपको मास्क पहनना भी कंपलसरी नहीं है, आप उनके कंट्री में आ रहे हैं, आपको RT-PCR भी करा के आना जरूरी नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया वर्ल्ड के आगे। एंड प्लस जो आपका पॉइंट है कि वेदर भी अच्छा मिल जाए और 5-7 दिन का टाइम हो, तो यूके इज अ हॉट डेस्टिनेशन। चलिए, आप कह रहे हैं कि यूके जाना चाहिए, तो रघु साहब, आप अच्छा, पहले ये होता था कि आपका एक ही वीजा हो जाता था पूरे यूरोप के लिए, लेकिन थोड़ी दिक्कत ये है कि जब से यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है तो अब यूके का अलग वीजा लीजिए और यूरोप का अलग वीजा लीजिए। किस तरह का प्रेफरेंस रहता है लोगों का? प्रेफरेंस तो देखिए, अभी ऑलमोस्ट शेंगन वीजा पे बहुत सारे कंट्रीज, अभी यूरोप का कंट्रीज तो जा सकते हैं मोस्ट प्रोबब्ली, राइट। अभी यूरोप का ऑलमोस्ट हॉट डेस्टिनेशन ऐसा रहता है कि मोस्ट ऑफ द आइटनरीज पेरिस, स्विट्जरलैंड, इटली, तो ये आइटनरीज हम मैक्सिमम देखते हैं। जी, तो क्या मैं आपसे बस यही क्लैरिटी चाहूंगा कि आप, क्योंकि वो प्रोसेस में था, तो अब यूके के लिए आपको अलग वीजा लेना होगा, रेस्ट ऑफ द यूरोप अलग है, दो, अगर आपको यूके भी इंक्लूड करना है तो 2 अलग अलग वीजा लगेंगे या एक ही वीजा में काम हो जाएगा? जी, अभी तो ऐसा है, 2 वीजा लगेंगे। जी हाँ, तो यूके जाने के लिए, क्योंकि पहले ये था कि जब यूके ब्रेक्सिट नहीं हुआ था उसके पहले एक ही वीजा में आप सब कुछ घूम सकते थे, लेकिन अब यूके के लिए अलग से वीजा यहां पर लगता है। पर सारांश ये बताइए कि अभी थोड़ा सा क्योंकि टेंस है पूरा माहौल उधर, मतलब मैं कहूं कि यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, हालांकि रेस्ट ऑफ द यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या उसकी वजह से कुछ इंपैक्ट आ सकता है आपके घूमने फिरने पे? देखिए, अभी जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, वो सिर्फ दिमाग में आ रहा है कस्टमर के। अभी वहां पर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, बहुत अच्छे से घूम के आ रहे हैं लोग, तो ऐसा अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है। और एक एज ए ट्रैवल एजेंट ना, आजकल क्या एक देखा जा रहा है, मतलब ट्रैवल एजेंट ना एक बुकिंग एजेंट बन के रह गया है। वो सिर्फ कस्टमर की बुकिंग लेता है, बुक करके छोड़ देता है। ट्रैवल एजेंट को ना इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, कौन सी कंट्री में जाकर आप एक्चुअली गुड वेदर, गुड पीपल, गुड एटमॉस्फेयर सब इंजॉय कर पाएंगे, अभी क्या हालात हैं। तो ये सब देखते हुए ना, मतलब अभी कहीं पे कोई इंपैक्ट नहीं है। रशिया, CIS कंट्रीज, अल्माटी, इन सब में ऑब्वियसली है, यहाँ पे तो जाने की सोच भी नहीं सकते, चाइना नहीं जा सकते अभी आप, बट यूरोप इज टोटली सेफ अभी और अच्छा है इस टाइम घूमने के लिए। चलिए, बढ़िया। तो रघु साहब, यूरोप का ट्रिप लगाना है आपको, या इंडिविजुअल कह लीजिए या फैमिली ऑफ 3 या 4 में, तो कितने बजट में हो जाएगा? क्या 4-5 लाख में हो जाएगा, या इस समय प्राइजेस हाई मिलेंगे? क्योंकि डेफिनेटली डिमांड तो ज्यादा है। मैं जो देख रहा हूं टूर्स के प्राइजेस जो मैंने देखे अभी जब शो के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मुझे लगा थोड़े से ऊपर की तरफ है। हाँ ठीक है, अभी आप अगर कपल की बात करेंगे तो 2 to 3 लाख का बजट में यूरोप का हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन आइटनरी, आपका आइटनरी कितना कवर कर रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। बट मिनिमम अगर कपल की बात करेंगे 2 to 3 लाख का बजट में कंफर्टेबली यूरोप का हो सकता है। एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग योर डेज, अब जैसा आप दिन बढ़ाते जाएंगे तो वो बजट भी बढ़ते जाएंगे एंड डेस्टिनेशन के हिसाब से हो सही। जी जी, सारांश जी, अब क्योंकि एयरलाइन पे फोकस है हमारा, एक तो आपके पास अब कई सारी इंडियन एयरलाइंस हैं जो कि विदेश लेके आपको जाती हैं, और अब वहां की कैरियर भी इंडिया आ रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहता है कि किस में आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कहां पर आपको ज्यादा
बेहतर टिकट या सस्ती टिकट मिल सकती है, और जो कैंसिलेशन पॉलिसीज है वो भी, मतलब आज जब हम जिस स्थिति में खड़े हैं, आपको इंडियन कैरियर की टिकट लेना ज्यादा बेहतर है या आप किसी फॉरेन कैरियर की टिकट लेंगे? देखिए, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर, लोग फॉरेन जो कैरियर्स हैं उन पे ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल दुबई जाना है तो जाने को तो स्पाइसजेट और इंडिगो भी हैं, बट लोग एमिरेट्स प्रेफर करते हैं। अगर वो 5-10 हज़ार महंगी भी होगी तब भी वो लेते हैं, बिकॉज उनकी सर्विस है उस हिसाब से। प्लस एमिरेट्स इंडियन एयरलाइंस के कंपैरिजन में कैंसिलेशन भी बेटर देती है। तो डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन, बट मैंने ये देखा है कि फॉरेन कैरियर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग। हाँ, शायद एक मन में ये भी होता होगा कि भाई आप किसी फॉरेन कंट्री के एयरलाइन पे उड़ रहे हैं तो आपको एक अलग अनुभव भी मिलता है, और उस देश को, मतलब एक एयरलाइन के तौर से उस देश को जानने का एक नजरिया बनाने का भी आपको मौका मिलता है। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैंसिलेशन चार्जेस, क्योंकि अनसर्टेनिटी आपने कहा है बनी हुई है, उस लिहाज से भी क्या फॉरेन कैरियर सही रहेंगे या फिर इंडियन कैरियर पे ही आपको भरोसा करना चाहिए, इंडियन एयरलाइंस पे ही आपको भरोसा करना चाहिए? देखिए, अगेन डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। फॉर एग्जांपल, अब वो भी एक ट्रैवल एजेंट की भाषा में बोलूँ तो कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ फेयर्स होते हैं जो इंडियन एयरलाइंस के भी हमें फ्री कैंसिलेशन मिल जाते हैं, कुछ होते हैं जो इंडियन एयरलाइंस होके भी हमसे पूरे पैसे काट लेती है। सिमिलरली कुछ फॉरेन की एयरलाइंस हैं, जैसे थाई एयरवेज है, आपकी एमिरेट्स है, ये कैंसिलेशन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं आजकल। तो अगेन ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन, कोई जनरलाइज नहीं कर सकते। डिपेंड करता है आपने किस डेस्टिनेशन पे जाना है। अब जैसे मालदीव्स जाना है आपने, तो आपके पास 3 ऑप्शन है डायरेक्ट फ्लाइट में, इंडिगो, गो एयर एंड मालदीवियन एयरलाइन। बैठने का एक्सपीरियंस तीनों में एक जैसा है। दीज आर ऑल लो कॉस्ट एयरलाइंस। लोग प्रेफर करते हैं कि टाइमिंग वाइज जो बेस्ट पहुंच जाए, बिकॉज जो 3 बजे से पहले पहुंचती है मालदीव्स, उन लोगों को सी प्लेन ट्रांसफर लेना मालदीव्स के रिजॉर्ट्स में इजी हो जाता है, बिकॉज 3 बजे के बाद सी प्लेन नहीं चलते। तो ये बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं बुक करने से पहले, कि आप खाली आप कैंसिलेशन या खाली आप प्राइस नहीं देख सकते, बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो कस्टमर उस हिसाब से अपना माइंड बनाता है। राइट, तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और देखिए 2 साल का गैप आया है तो बहुत सारी चीजें शायद आपको अलग भी मिल सकती है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ से, और ब्रेक के बाद ये बात करेंगे कि अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, होटल की बुकिंग एक बात हो गई, एयरलाइंस की बुकिंग एक बात हो गई, और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप विदेश जा रहे हैं वो भी एक ऐसे वक्त में जब 2 बड़ी चीजें हो रही हैं। कोरोना गया नहीं है, कुछ देशों में फिर से फैल रहा है, और दूसरी बात एक बड़ा युद्ध भी चल रहा है इस समय दुनिया में, जो 2 देशों के बीच है, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में आ रहा है। तो इन दोनों ही बातों का ख्याल रखते हुए आपको अपनी पूरी प्लानिंग करनी होगी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़े से और डिटेल्स लेंगे विदेश जाना। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और हम कह रहे हैं कि अब उड़ानें खुल गई हैं तो प्लान बनाने का वक्त आ गया है विदेश जाने के लिए। छुट्टियां बितानी है, अब भले मई में जाएं, जून में जाएं, लेकिन आपको प्लानिंग और बुकिंग्स अभी से करानी होगी अगर आप एक बेहतरीन हॉलिडे मनाना चाहते हैं, वो भी देश के बाहर। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, और बहुत सारी दूसरी कंडीशंस भी हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। तो कुछ बातें हमने ब्रेक से पहले की, और अब कुछ बातों को और करेंगे। तो रघु साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, बहुत सारे लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। एक तो आपको लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए अभी ऑलमोस्ट, क्योंकि आजकल फ्लाइट्स का जो है कैंसिलेशन, लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन बहुत है। तो ये कैंसिलेशन को मद्देनजर रखते हुए, और लास्ट मोमेंट में इनका अगर कुछ थेफ्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो इसको इंश्योरेंस हमेशा के लिए अच्छा है। और इवन मेडिकल कंडीशन को भी देखते हुए, अभी पोस्ट कोविड जो ऑप्शन है, अभी मेडिकल की मद्देनजर रखते हुए इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। राइट, सारांश भाई आप क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक अतिरिक्त खर्चा है, या वो उसको लेते भी हैं तो बहुत ही लिमिटेड वे में लेते हैं उस पर। ठीक है, आपने अपना बैग अगर खो गया, उस तरह की 2-3 चीजें डाल लेते हैं, लेकिन जैसा रघु साहब कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल कंडीशन, यू डोंट नो, आप बाहर जाके बीमार पड़ जाएं किसी भी कारण से, या कुछ और वहां के किसी नियम के चलते आपको किसी होटल में क्वारंटाइन या कुछ होना पड़े, तो वो चीजें फिर कवर करना बहुत मुश्किल होती हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ट्रैवल इंश्योरेंस ना, लोग बहुत अक्सर गलती करते हैं। 2-3 लाख का पैकेज बुक करा देंगे, लेकिन 2-3 हज़ार की कंजूसी कर जाएंगे, और वो घूम फिर के आपको फिर से 1-2 लाख खर्चा करवा कर ही छोड़ती है। भगवान ना करे। अब खाली देखिए, फ्लाइट कैंसिलेशन और लगेज का जो लॉस है, वो तो खैर रीजंस हैं ही हैं ट्रैवल इंश्योरेंस जो कवर करती है। बट अब जिस दौर में हम बैठे हैं, जहाँ हम कोविड और अनसर्टेनिटी के टाइम में हम बैठे हैं, तो मेडिकल चीज़ें जो कवर करती है, क्वारंटीन कवर करती है, जैसे आपने बताया,
तो ये चीज़ें तो अब मैंडेटरी हो चुकी हैं और कस्टमर को इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट यूरोप लीजिए, थाईलैंड लीजिए, अब इन्होंने तो मैंडेटरी कर दिया, आपकी एंट्रेंस पे वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट कर दिया, एंड आई थिंक इट्स अ गुड मूव। जी रघु जी, तो अब क्योंकि 2 साल का गैप हुआ है देखिए, और हर दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर इंपैक्ट हुआ है, तो मतलब बहुत सारे लोगों को 2 साल पुरानी मेमोरी होगी अगर वो कभी बाहर गए हैं, नहीं गए। तो क्या जिस जगह पे आप जा भी रहे हैं, क्योंकि देखिए फॉरेन का मामला, अपना देश होता तो कोई बात नहीं थी, तो आपको क्या कुछ थोड़ी रिसर्च वगैरह कर लेनी चाहिए जाने से पहले, सारे नियम कायदे कानून अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि वहां जाके आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा विषय आपने जो उठाया। अभी इस मामले में भी जैसे सारंश भाई ने बता रहा था, तो आपको आपका एक्चुअली टूर ऑपरेटर पे छोड़ देनी चाहिए। वन थिंग ये एक जो है वहां का जो नियम कानून के हिसाब से वहां का पूरी इंफॉर्मेशन वो टूर ऑपरेटर आपको दे पाएंगे। अब आप फॉरेन जाते हो, वापस आने के बाद आपको कोई भी आइटनरी मिस नहीं होना चाहिए। आपको घर पे आने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मैंने कुछ आइटनरी ये चीज मिस कर दिया, यहाँ पे ये जो खाना है वो ये नहीं खा पाया, वहाँ का जो लोकल ट्रेडिशन है वो नहीं कर पाया। सो इतने खर्च करके आप लाखों रुपए खर्च करके एक डेस्टिनेशन जाते हो, रिटर्न आने के बाद कहीं ना आपके मन में ये नहीं लगना चाहिए कि वहां पे जाके कुछ यूज नहीं हुआ। तो इस मामले के लिए टूर ऑपरेटर आपका जो आइटनरी वगैरह आप टूर ऑपरेटर पे छोड़ देना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक जो है आपको वहाँ का लोकल सेफ्टी और रूल्स एंड रेगुलेशन, और सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप जब वापस आने के बाद आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कोई भी आइटनरी मिस हो गया, वहाँ का लोकल कल्चर हो, वहाँ का जो लोकल फूड है, वहाँ का जो फेमस चीज जो खरीद नहीं पाया, कोई भी चीज विषय तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। इस मामले में आपको डेफिनेटली यू शुड बिलीव योर टूर ऑपरेटर एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। तो 2 साल का वक्त बीता है और ये 2 साल कई बार 20 साल जैसे भी महसूस हो सकते हैं, क्योंकि ये वक्त किसी ने पहले देखा नहीं था। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं और एक स्वच्छंदता के साथ निकलते हैं, फ्री माइंड लेके निकलते हैं, जिसको आप कहते हैं हॉलीडे पे जाना या घूमने जाना, वो मौका आया है। और देश के बाहर घूमने का भी बड़ा चलन है और अब बहुत सुख सुविधाएं उस तरीके से हो चुकी हैं, काफी लोग इसे ऑप्ट करते हैं। तो 2 साल बाद आप जा रहे हैं। आज कोशिश हमारी यही रही कि हम आपको बताएं कि भाई एयरलाइंस फिर से खुली हैं, तो टिकट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, कॉस्टिंग कैसी है, पैकेजेस के क्या हाल हैं, डेस्टिनेशंस के क्या हाल हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि जिस वजह से हम घर में थे वो वजह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। दुनिया में कुछ और भी अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, लेकिन इन सबके बीच भी घूमना फिरना और ये लाइफ का एक हिस्सा है। तो हम यही चाहेंगे कि आज की हमारी जानकारी आपके बेहद काम आएगी। अच्छे से प्लान कीजिए, बढ़िया से प्लान कीजिए, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से प्लान करेंगे उतना बेहतर ये आपका एक्सपीरियंस रहेगा। और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट ने आपको हर वो बात बताने की कोशिश की है जिससे आपका ये जो टूर है ये यादगार बन सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।